लक्ष्मी निवास विलीन विलयं निधाय हृदयवीरम् आत्मानुशासनम् वक्षे मोक्षाय भव्या। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरमत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव संत भद्र स्वामी की जय। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी जी का। चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के भेदों की। 2 भेद बताए, 3 भेद बताए और अब 10 भेदों की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। उसमें 10 प्रकार का सम्यक दर्शन पिछले सूत्र में, पिछले श्लोक में देखा था। 3 प्रकार का बता चुके हैं। आज्ञा सम्यक दर्शन, मार्ग सम्यक दर्शन और उपदेश सम्यक दर्शन। अब 13वां सूत्र, 13वां श्लोक पढ़ेंगे, फिर आगे के सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे। आकर्ण्या आचार सूत्रम मुनि चरण विधे सूचनम श्रद्धा। ऐसा मुनि के चारित्र के अनुष्ठान को सूचित करने वाला, मुनियों के चारित्र के विषय में बताने वाला ऐसा जो आगम है उसको क्या कहा? आचार सूत्र। आचार सूत्र में मुनियों के आचरण का वर्णन है। ऐसे आचार सूत्र को पढ़कर जिसमें मुनियों के आचरण का वर्णन है, उसका जो श्रद्धान होता है, उस श्रद्धान को क्या कहा? असो सूक्त सूत्र दृष्टि। वह जो सूत्र है, कौन से सूत्र? जिन सूत्रों से आचार्यों के आचार का वर्णन किया है, जिस सूत्र में, ऐसे आचार्यों ने आचार सूत्र में उसको सूचित करने वाले ऐसे सूत्रों को सुनकर, उनके अर्थ को सुनकर जो श्रद्धान होता है जीव को हो, ऐसा भी कैसा? जब उपसर्ग होता है चतुर्थ काल में, बसोले से छीला जा रहा है, खून के फव्वारे बह रहे हैं और वो आत्म ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ये तो पुद्गल की दीवारें गिर रही है, मैं तो शुद्ध चिदानंद चैतन्य समीरा सिखाओ रूप जीव द्रव्य। जब ऐसे ऐसे आचार, ऐसे ऐसे सूत्र सुनते हैं तो वो एक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा भी तो ऐसे सूत्रों को सुनकर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक दर्शन का श्रद्धान, सब श्रद्धान होता है, वह सूत्र सम्यक है। उसका नाम क्या दिया? जो सूत्र सम्यक, चौथा हुआ ये। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सम्यक और ये सूत्र सम्यक। ऐसे ऐसे सूत्रों को सुनकर ऐसा श्रद्धान होता है, वह सूत्र सम्यक है। अब आगे 5वां, दुर अधिगम
गतेः अर्थसार्थस्य बीजहि। जब पढ़ते हैं तो वो अनुभव किया ही नहीं है। जहां बड़े बड़े विद्वानों ने लिख दिया कि अब हमारे आगे समझ में नहीं आ रहा। जीवकांड में, कर्मकांड में कहीं लिखा है एक जगह पर कि इसके आगे हमें ये अर्थ संदृष्टि नहीं लग रही है, स्पष्ट लिख दिया विद्वानों ने। तो यानी उनको बहुत अवगढ़ हो रहा था, कठिन हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, और हमारी तो बहुत अल्प बुद्धि है। तो ऐसे ऐसे गणित के विषयों को, सैद्धांतिक विषयों को, किसके विषय में? जीवादि पदार्थों के विषय में, पदार्थों के समूह के विषय में जब तत्व ज्ञान नहीं हो पाता, वास्तव में मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जहां बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी कलम रोक दी, वहां माता जी ने अर्थ संदृष्टि को खोल के इस तरह से समझाया है, इस तरह से मेल बिठाया है, कितना अद्भुत अनुभव, अक्षयोपम वास्तव में इस चीज का अद्भुत है। तो ऐसे कठिन कठिन विषयों को भी गणित के इन्होंने बोर्ड पे ऐसे खोला है, समझाया। तो ऐसे जो विषय तो दूर अधिगम है, ज्ञान जिसने इस अभी बताया था संक्षेप सम्यक दर्शन, जो विस्तार वाला शिष्य होगा, जो विशेष रूप से विस्तार से द्वादशांग को सुनकर जिसको अर्थ का ज्ञान हुआ, विस्तार दृष्टि शिष्य को, कुतश्चित किसी को, प्रवचन वचनानि अंतरेण दृष्टि, ये दूसरा है। पहला जो विस्तार दृष्टि शिष्य है वो द्वादशांग को सुनकर पूरी बात समझाओ हमको धीरे समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया और समझाओ, ऐसा विस्तार से सुनकर जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है वो विस्तार सम्यक दर्शन है। अभी संक्षेप था, अभी विस्तार है। और दूसरा संजात अर्थ कुतश्चित, जिसको अर्थ का ज्ञान हुआ है, कैसे? प्रवचन वचनानि अंतरेण, प्रवचन के वचन के वचनों के बिना भी, यानी उपदेश के बिना भी, जिनवानी के बिना भी, जिसको किसी अर्थ का ज्ञान हुआ है उसको अर्थ दृष्टि ही अर्थ सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ हुआ विस्तार सम्यक दर्शन और अर्थ सम्यक दर्शन। ये आगे दृष्टि सांग सा अंग अंग बाह्य प्रवचनम। हाँ, आगम के बिना नहीं होता, अभी तो पूर्व संस्कार से होगा। पूर्व संस्कार से जो लेके आया है, मेरे पूर्व में जिसने, तो कितना आज का ये पढ़ा हुआ किसी को देर से याद होता है, किसी को जल्दी हो जाता है। क्यों होता है? कि वो पूर्व से लेकर आया। आज आप जितना अध्ययन कर लोगे, मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूँ प्रवचन में, हमेशा ध्यान रखना, आईएएस की परीक्षा आपको पास करनी है तो सबसे पहले प्रीलिम करो। प्रीलिम एग्जाम होता है ना मेन में बैठने के लिए, तो हमने प्रीलिम पार कर लिया आईएएस की, यानी अब हमें मोक्ष की परीक्षा लेनी है ना, तो प्रीलिम पार कर लिया। यानी जो घर का मोह था उस दरिया को पार करके हम इधर आ गए मेन की तैयारी करने के लिए, तो प्रीलिम पार हो गया। अभी हम मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या है? अभी तैयारी करते
आत्मा के ध्यान के वश से यदि हम इस भाव में सम्यक पूर्वक समाधि साध ली हमने, तो हमने समझो रिटन टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। और उसके बाद जिस समय देव पर्याय मिलेगी, वहां में हमें कुछ करना नहीं, संयम वयम कुछ नहीं, वहां पर उपवास कुछ नहीं करने, ऑटोमेटिक होते वहां। तो वहां पे हम जीडी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे बैठ के, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तैयारी होगी। वहां पर सम्यक दृष्टि जीव आपस में बैठकर सम्यक की चर्चा करते हैं। तो हमारा होगा जीडी इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, और फिर चतुर्थ काल आएगा मुनि बन।